प्यार बच्चों, एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है हमारा। तो देखो, क्लास 10th की जो 9th प्रश्न चल रही है, 9वीं प्रश्न चल रही है हमारी, तो उसका भाग नंबर 4 है। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 को हमें किस प्रकार से हल करना है, क्योंकि 6 तक तो हमने सवाल आपको करा दिए हैं। अब सवाल आते हैं दो कंडीशन के। एक कंडीशन के अनुसार दूसरी कंडीशन में लागू करके मैंने किस प्रकार से हमें हल करते हैं। तो देखो, लाल बटे कक्का, ये तो आपका सूत्र आपको काम में ही आएगा, LAL बटे के ए। तो देखो, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो ये 7 क्वेश्चन हमसे देखो कौन सी कंडीशन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। तो देखो, ये भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से 20 मीटर ऊंची पर लगी हुई एक भवन के संचार। ये भवन हो गया हमारा कौन सा, BC। ये क्या हमारा भवन है, क्या हमारा भवन BC। तो ये हमारा क्या है, भवन। और A भी क्या है, ये संचार मीनार लगी हुई है। अब वो कहता है कि संचार मीनार के तल, यहाँ से तल और शिखर से, तल से बनता है 45 का, तो बना दिया हमने तल से, देखो ये बना दिया। और शिखर से बनता है कौन सा, देखो शिखर से बनता है हमारा 60 डिग्री कोण। तो देखो, यहाँ से जो शिखर है इससे बनता है 60 का एंगल, और ये तल से बनता है 45 का। दोनों कंडीशन में दिखा दी हमने। अब इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखते हैं। यहाँ से सवाल को सॉल्व, अब लिखते हैं भवन की ऊंचाई। क्या लिखेंगे पहले, भवन की ऊंचाई। यहाँ से लिखते हैं भवन की ऊंचाई। तो यहाँ से लिखते हैं भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या हमारी, ये दे रखी है हमारी BC। क्या दे रखी है, BC। तो ये कितनी दे रखी है, 20 मीटर। संचार मीनार, क्या, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई ये दे रखी है हमारे पास कौन सी, AB। कौन सी है, AB। ये दे रखी है हमारी AB दे रखी है, तो AB ही है यहाँ पर। अब देखो, दो जो थीटा एंगल दे रखे हैं, ये तो 45, ये कितना दे रखा है 60। इन दोनों से हमें क्या करना है, हल करना है। अब देखो, तो अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। पहले तो देखते हैं कौन से, ACD में। कौन से, ACD मतलब बड़े वाले में। तो समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ से क्या लगेगा, 10, क्योंकि हमें ये चाहिए लंब और ये क्या है हमारा आधार। देखो, इस प्रश्नावली के अंतर्गत अधिकांश सवालों में सिर्फ 10 का यूज हुआ है। 10 30 या 10 60 या 10 45, इन तीनों के मान को आपको ढंग से याद कर लेना है। तो 10, अब कितना एंगल है हमारा, 60 डिग्री का। तो 10 60 बराबर लंब क्या हमारा AC, लंब क्या हमारा AC, और आधार क्या हमारा CD। अब देखो, 10 60 का मान कितना हमारे पास, √3। अब देखो AC की वैल्यू रखनी है हमें। तो देखो, हमने यहाँ से AB प्लस BC, तो यहाँ से रखनी है हमें AB प्लस BC का मतलब कितना है, 60। नीचे क्या रखनी है हमने, CD। अब इसका बजगुणा करेंगे यहाँ से हम, तो CD, यहाँ से बजगुणा CD √3, और बराबर क्या आता है, AB प्लस 20। अब देखो, हमें निकालनी क्या है, यहाँ से निकालनी हमें क्या है, AB। तो हम यहाँ से CD का मान निकाल लेंगे। CD का मान निकालेंगे और तब जाके हमें इसको हल इसके यहाँ से करना है। अब देखते हैं, यहाँ से इसको जब आवश्यकता पड़ेगी जिसका मान हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं दूसरे, मतलब जो छोटा त्रिभुज है इसके अंतर्गत लगा देंगे हम tan थीटा। अब देखते हैं नेक्स्ट में, देखो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से हम, ये रहा कंडीशन। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, BCD में। समकोण त्रिभुज BCD, समकोण त्रिभुज BCD में। तो देखो, tan 45 बराबर लंब कितना यहाँ से, 20 बटे आधार के यहाँ से CD। इसका मान 1/1, क्योंकि 1 होता है, तो यहाँ से 20
बटे सी डी। तो यहाँ से सी डी का जब बजगुणा करेंगे 1 से तो यहाँ से आती है 20। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका, और वो समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। कौन सा हो गया? ये वाला, ये समीकरण नंबर 1, यहाँ से समीकरण नंबर 1 हो गया। अब 1 में मान धरना है 2 से। किसका मान धरना है? सी डी का मान धरना है। किसका मान धरना है? सी डी का। अब देखते हैं, यहाँ से हम मान धरते हैं। यहाँ से देखो समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 में और सी डी का मान रखने पर, सी डी का मान रखने पर देखो यहाँ से सी डी, तो यहाँ से आप देखते हैं कि क्या है हमारे पास मान। देखो इधर रखिए सी डी गुणा √3, इधर रखिए सी डी, तो सी डी जब क्या रखेंगे हम 20 गुणा √3 बराबर ए बी प्लस 20, इधर रखिए पीछे हमारी। अब क्या करना है? 20 का इधर पक्षांतर, तो 20 √3 और माइनस के 20 और बराबर आती है यहाँ से ए बी। अब 20 का इधर यहाँ से ए बी लिख ले आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 20 ही, तो √3 माइनस के 1, यह आता है मीटर। ये आपका क्या आया? आंसर। आंसर मतलब ये क्या आपकी भवन की, सॉरी संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई क्या है हमारी? 20 √3 और माइनस की 1, वो भी क्या है? मीटर में। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मित्रों के साथ। नमस्कार।